ये बीजेपी कब से कर्पूरी जी की जयंती मनाने लगी? इन लोगों ने तो गाली दी थी कर्पूरी जी को। कर्पूरी जी की आत्मा आज कराह रही होगी, इसलिए बीजेपी सड़कों पर आ गई है, अब सड़कों पर ही रहेगी। भारत रत्न मजबूरी में दिया, इसलिए कि बिहार में जातीय जनगणना हुआ तो इसी से घबरा कर वह दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे यहाँ पर विधानसभा शताब्दी समारोह में, उसमें आदरणीय तेजस्वी जी ने डिमांड किया था, अगर नैतिकता रहती तो उसी समय वो दे देते, उसी समय उसी मंच से घोषणा करते। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती समारोह मनाई जा रही है, जहां एक तरफ वेटनरी ग्राउंड में जेडीयू की तरफ से मनाया जा रहा है, वहीं देखिए श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में राजद की तरफ से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती जो है समारोह बनाई जा रही है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव उद्घाटनकर्ता होंगे और मुख्य अतिथि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव होंगे। वहीं दूसरी तरफ देखिए लोग जो है, कार्यकर्ता जो हैं वो पहुंचने लगे हैं। इस वक्त हम उसी हॉल में मौजूद हैं जहां ये समारोह मनाया जाना है और तमाम जो राजद के प्रवक्ता हैं उन्हें टास्क भी दिया गया है। देखिए अब राजद पहले जैसी नहीं रही, तमाम चीज़ें सिस्टमैटिक होगी। आगे जो पहला छोर है, पहला बैठने का जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो पत्रकारों के लिए है, उसके बाद माननीय विधायकों के लिए, उसके ठीक पीछे पूर्व विधायक और उसके ठीक पीछे बिहार विधान परिषद के सदस्य जो हैं वो बैठेंगे और सबसे पिछला छोर जो है वो कार्यकर्ताओं के लिए है। यहाँ पर देख रहे होंगे आप जो प्रवक्ता चितरंजन गगन हैं, मृत्युंजय तिवारी हैं, इन लोगों से बात करेंगे। मृत्युंजय जी, आज तमाम राजनीतिक दल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती समारोह बना रही है, बीजेपी को सड़कों पर ही जननायक। अरे अब बीजेपी को सड़कों पर ही रहना है। कर्पूरी जी को जिन्होंने गाली दिया था, तो ये कर्पूरी जी की आत्मा आज कराह रही होगी, इसलिए बीजेपी सड़कों पर आ गई है, अब सड़कों पर ही रहेगी। भारत रत्न दे दिया। अरे भारत रत्न तो ये देन है, जो सामाजिक न्याय की जीत है, जो 75% आरक्षण नीतीश तेजस्वी की सरकार ने किया। मंडल मसीहा जो पिछड़े, अति पिछड़े, वंचितों, शोषितों के नायक रहे कर्पूरी ठाकुर जी। वर्षों से लड़ाई लालू यादव जी लड़ते रहे, मांग करते रहे। तेजस्वी यादव जी ने अभी हाल फिलहाल में जब विधानसभा का शताब्दी समारोह हुआ, उसमें मांग किया था प्रधानमंत्री जी के सामने कि भारत रत्न मिलना चाहिए। ये जीत है, ये दबाव में दिया गया, ये हम लोगों की पार्टी का चिर परिचित मांग था, तो ये उसका कारण से हुआ है। नीतीश कुमार ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि वर्षों से वो मांग करते रहे हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार है, वही ना सरकार ने आज आरक्षण, जाति जनगणना कराया, आरक्षण का दायरा बढ़ाया। ये तो नादर नीतीश कुमार जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी तो लगातार ये मांग कर रहे थे। कर्पूरी जी के विचारों पर, आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है हमारी। ये बीजेपी कब से कर्पूरी जी की जयंती मनाने लगी? इन लोगों ने तो गाली दी थी कर्पूरी जी को। तो बीजेपी ये सब चुनाव के समय वोट के लिए कर रही है, पिछड़े अति पिछड़े की वोट के लिए। तब अब उनको कर्पूरी जी याद आ रहे हैं, नहीं तो ये लोग कर्पूरी जी को क्या जाने और कर्पूरी जी को क्या याद करेंगे। चितरंजन गगन जी हैं, इनसे बात करेंगे। चितरंजन गगन जी, आज बीजेपी सड़क पर ही जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती समारोह बना रही है। अब उसको सड़क पर ही आना है और सच्चाई यह है कि बीजेपी को कहीं से भी कर्पूरी जी की जयंती मनाने का नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि यही बीजेपी जब जनसंघ थी 1967 में पहली बार बिहार में गैर कांग्रेसी सरकार बनी और 63 विधायक थे कर्पूरी जी के पार्टी से जीते हुए, लेकिन उस समय का जनसंघ जो है, जो आज भाजपा है, इसने विरोध किया और वह जो है सो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया और माया बाबू जो मात्र अकेले जीत के गए थे विधानसभा में, उनको मुख्यमंत्री बनाया और इनको उप मुख्यमंत्री बनाया। पर बीजेपी तो कह रही है कि जो विजन था जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का, अति पिछड़ों की आवाज़ बनना, उन्हें आगे बढ़ाना, बीजेपी तो लगातार अति पिछड़ों की बात करती है, उन्हें आगे बढ़ा रही है। आप लोग तो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, ये तो काम भाजपा करती है। जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर यह राजनीति भाजपा करती है और अति पिछड़ों के साथ जो भी योजनाएं हैं, कोई भी योजनाएं जमीन पर नहीं आ रही है।
किसके साथ अन्याय हो रहा है? अगर सही में अति पिछड़ों का हित ऐसी है तो जातीय जनगणना कराए पूरे देश में। देखिए भारत रत्न दे दिया ना जननायक भारत रत्न मजबूरी में दिया, इसलिए कि बिहार में जातीय जनगणना हुआ तो इसी से घबरा कर वह दिया। और आपको याद होगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे यहाँ पर विधानसभा शताब्दी समारोह में, उसमें आदरणीय तेजस्वी जी ने डिमांड किया था, अगर नैतिकता रहती तो उसी समय वो देते थे, उसी समय उसी मंच से घोषणा करते। तो जब जातीय जनगणना हुई और जब उनको लगा कि हाँ साहब अब कोई उपाय नहीं है, तो जो सो मजबूरी में या तो जो सो चुनाव में लाभ लेने के लिए इनके द्वारा दिया गया है। अच्छा, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विरासत का असली उत्तराधिकारी कौन है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मानते हैं या लालू प्रसाद यादव को मानते हैं? ये देखिए लालू जी भी हैं, नीतीश जी भी हैं, सब तो उन्हीं के मार्गदर्शन में इन्होंने राजनीति शुरू किया था। तो इसलिए लालू जी हुए जो भी समाजवादी विचारधारा से जो लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि समाजवादी आंदोलन के एक बहुत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे कर्पूरी जी। तो जो लोग समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं सब उनके वारिस हैं। तो आपने सुना, देखिए अब हर चीज राजद में सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है। तस्वीरें आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। देखिए आगे का जो छोर है वो पत्रकारों के लिए है और ठीक उसके पीछे विधायक, सांसद, पूर्व विधायक और माननीय बिहार विधान परिषद के सदस्य बैठेंगे और जो पिछला छोर है वो कार्यकर्ताओं के लिए बैठने का इंतजाम किया गया है। खैर इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।